हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय कर्दम मुनि का वैराग्य, इस पर से चर्चा कर रहे हैं। और 2 दिन पहले हमने देखा था किस प्रकार से कर्दम मुनि, जब कपिल का जन्म हुआ, देवाहुति से पहले 9 अपत्य आए, 9 पुत्रियों का जन्म हुआ, और उसके बाद में अंतिम कपिल मुनि जब आए, जिस प्रकार से भगवान ने पहले घोषणा की थी कि मैं स्वयं आपके वीर्य से आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो जब कपिल मुनि आए, उनका जन्म हुआ, उस समय के वृत्तांत का वर्णन आता है अभी। श्लोक क्रमांक 8। तो जब कपिल मुनि का जन्म हो रहा है, हमने देखा कि at that time, text 7 and 8 that we discussed last time, at that time of his descent on earth, his Kapila Munis, demigods in the form of raining clouds sounded musical instruments in the sky. Celestial musicians, Gandharvas, sang the glories of the Lord, while celestial dancing girls known as Apsaras danced in joyful ecstasy. At that time of Lord's appearance, the demigods flying freely in the sky showered flowers. All the directions, all the waters, and everyone's mind became very satisfied. तो जब कपिल मुनि का जन्म हुआ, उस समय सारे देवतागण हर्ष उल्लास कर रहे थे, गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी। देखिए, जब भी भगवान का आविर्भाव होता है, ये ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। देवतागण, इनकी मानसिक स्थिति, सात्विकता और इस प्रकृति के ऊपर उनकी पकड़ मनुष्यों से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो जब भगवान आते हैं, इट इज नेवर दैट ही कम्स, किसको पता नहीं, टॉप सीक्रेट। When Krishna comes, it is like a king is traveling. Yes, king is traveling with his caravan. तो हर जगह, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज कहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, किसी को नहीं बताना। अरे पूरा जग जानता है नरेंद्र मोदी कहाँ जा रहे हैं। वो जा रहे हैं तो उनके आजू बाजू का 2 किलोमीटर का एरिया पूरा खाली होता है, हर बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर्स होते हैं। That is how Narendra Modi travels. So what to speak of Krishna when he travels? So अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं, विद्याधर चारण इत्यादि उनके ऊपर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, और everyone's mind and water. We see water and mind very easily they get they get contaminated. मन, पानी और हवा, इनको कलुषित होने में समय नहीं लगता। So Kapil Muni is coming only. Yes. So this is also a great characteristic of Mahatmas. They are known just by their physical appearance or just by their presence, it invokes devotional service. श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य बताते हैं कि जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन हुए 1970s में, तो उनके पिताजी उनसे बहुत गुस्सा थे। स्वाभाविक है, पिताजी गुस्सा होंगे ही। और ये पिताजी बहुत धनी व्यक्ति थे, और धनी व्यक्ति के साथ में बहुत गुरूर भी था, वेरी प्राउड। सो जब ये प्रभु जी ने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया, तो उनके पिताजी ने कहा, मैं तुम्हारे स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ। तो मिलना चाहता हूँ, तो बेटे का कर्तव्य लेके जाना ही होगा। तो पिताजी, वो बोलते हैं, मेरे पिताजी मेरे साथ में आए, एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन माय फादर इज। मेरे पिताजी कैसे हैं मैं जानता हूँ। वैसे किसी को बहुत ज्यादा भाव देने वाले वगैरह ऐसे नहीं है, और प्लस उतना सारा पैसा है उनके पास में, गुरूर भी है उसका, तो नेचुरली उसका वो स्पिल होता है। तो प्रभुपाद जी के, और वो बोल रहे थे, अरे तुम्हारे स्वामी जी से मैं ये बात करूंगा, मैं ये बात करूंगा, मैं ये बात करूंगा, मैं उनको हर जगह क्वेश्चन पूछूंगा, क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा, इस तरीके से। और जैसे जैसे ये समय बढ़ता जा रहा था,
वो डिवोटी कहते हैं, आई वॉज गेटिंग मोर टेंस्ड कि प्रभुपाद जी के सामने मेरे पिताजी क्या बोल देंगे. सो दे वर ऑल वेटिंग आउटसाइड प्रभुपाद जी रूम. प्रभुपाद जी के रूम के बारे में दरवाजा बंद था, उनके पर्सनल सेक्रेटरी रूम के बाहर बैठे थे, और कुछ डिवोटीज थे जहां पे. दे वर ऑल वेटिंग टू हैव प्रभुपाद दर्शन. उनमें से ये प्रभु जी और उनके पिताजी ऐसे हैं. So after some time, Prabhupada's door opens and two disciples come out, and then Prabhupada comes out. And immediately as Prabhupada comes out, everyone bowed down. Naturally, they were looking at their spiritual master, they all bowed down. सबने नतमस्तक होकर प्रणाम किया. और ये प्रभु जी कहते हैं, जब मैं दंडवत करके उठा, मैंने देखा मेरे पिताजी भी पूरा दंडवत कर रहे थे. तो आई वॉज शॉक्ड. अरे मेरे पिताजी तो बोलते हैं, पूरा डिस्कशन चल रहा था कि मेरे पिताजी बोल रहे थे मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा. एंड हियर ही इज ऑफरिंग ओबेसेंसेस, अष्टांग प्रणाम टू प्रभुपाद. वो बोलते हैं मैंने कुछ नहीं बोला उस समय उनसे. दे एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज एंड प्रभुपाद वेंट. उसके बाद में मैंने अपने पिताजी से पूछा, अरे कि आप तो यहाँ पे उनके साथ में बहस करने आए थे, आप दंडवत क्यों प्रणाम किए? He said, my father told me, no, he is really a genuine man. He deserves respect. ये उनके पहले उद्गार हैं. He is a genuine man. He deserves respect. और ये कौन बोल रहा है? एक प्रभु जी के पिता जिन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं जाना पहचाना प्रभुपाद जी के बारे में, और ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा धन में गुरूर से, किसी को बहुत ज्यादा आदर सम्मान देने का आदि नहीं, ऐसा व्यक्ति. सो दिस इज अनदर फीचर ऑफ ग्रेट महात्मास और कृष्णा. Their presence invokes a different kind of consciousness. Yes. So जैसे ही कपिल मुनि आए, immediately the water and minds of people immediately became purified. Yes. कितने सारे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कहा है कि प्रभुपाद, हम प्रभुपाद जी के सामने उनका दर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं. प्रभुपाद जी just glances in our eyes. And it seems as if he is reading the innermost core of my desires. जो अंदर सब गंदगी भरी है ना, उसी को प्रभुपाद पढ़ रहे. So Prabhupada is such an amazing man. एक बार प्रभुपाद जी एक एयरपोर्ट पर से बाहर आ रहे थे, उनके एक शिष्य उनके साथ थे, और एयर होस्टेस जिस फ्लाइट में वो आए वो बहुत सुंदर थी. So it so happened कि जो ये शिष्य आ रहे हैं, प्रभुपाद जी वो आ रहे हैं, एंड दिस एयर होस्टेस हैपेंड टू वॉक पास्ट देम आफ्टर द फ्लाइट इज ओवर. वो अपने अपने रास्ते जा रही थी. सो वो जो शिष्य हैं वो एयर होस्टेस को ऐसे घूर के देख रहे हैं, और एक समय जब उन्हें पता चला कि ये क्या हो रहा है, ही इमीडिएटली गॉट, मतलब उन्होंने अपने आप को संभाला, एंड ही नोटिस्ड कि प्रभुपाद जी ने भी देखा उनको उस एयर होस्टेस को घूरते हुए. So now he was tensed. अब प्रभुपाद क्या कहेंगे? प्रभुपाद looked at him. He said, "Beautiful, no?" Beautiful, no? The next sentence is even more important. He said, "Imagine if she has been created by God, how beautiful God must be." अगर इस सुंदर स्त्री को भगवान ने बनाया है तो भगवान कितने सुंदर होंगे. So this is how a devotee can relate everything. Indradyumna Maharaj explains a beautiful pastime wherein Prabhupada is traveling from America to London, and Indradyumna Maharaj, somehow he begged and pleaded to the airlines. There were no tickets. Just at the time he pleaded, उन्होंने ऐसे ही कॉल किया, कोई खाली है क्या सीट में, आना चाहता हूं. तो उस समय ये सब इंटरनेट एक्सेस वगैरह कुछ नहीं था. इट वाज ऑल ऑन फोन.
तो वो जो एयरलाइंस की वो जो है, whoever that person who is making arrangements for tickets and all these things, so no sir, no seat. तो इंद्रदम्न महाराज बोलते हैं, please please see, if one seat please, I have my spiritual master, he is the savior of the whole world, I have been trying to get in touch with him, I'll be getting a good opportunity to have an association with him in London. ऐसा वो बोले जा रहे हैं. उसके बाद में जो मैडम है who's in charge of all the booking, she says, actually sir, I should not tell you and I should not do this. Just 2 hours back, a seat has been cancelled. And I have 15 more people who have given their requisitions before you. I should not be telling you this and I should not be doing this also. But just because yours seems to be such a genuine case, I will give this seat to you. और इंद्रदम्न महाराज को वो सीट मिल गई. And Indradumna Maharaj कहते हैं, I was very nervous. I was very, very nervous to travel with Prabhupada. Yes. Natural. So, फ्लाइट चालू हुई और उन्होंने फ्लाइट में चार्ली चैपलिन की मूवी डाली. तो चार्ली चैपलिन की मूवी डाली. चार्ली चैपलिन was a hero then also, now also. So everybody is looking at the Charlie Chaplin movie. And Prabhupada is like, इंद्रदम्न महाराज यहाँ बैठे और इस तरफ प्रभुपाद बैठे. Everybody is looking at the movie. And इंद्रदम्न महाराज, oh no, this is Maya. Oh, mama evamsha jivaloke jivabhuta sanatana manashashtani jnani. He took out Bhagavad Gita, started reading. Manashashtani jnani prakritisthani karti. मम एवं जीवलोके जीवभूता सनातना सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. He is chanting to himself, and as he is chanting to himself, he hears Prabhupada laughing, and Prabhupada is laughing. He sees Prabhupada जी चार्ली चैपलिन मूवी देख रहे हैं और Prabhupada ha he is having a hearty laugh. So इंद्रदम्न महाराज बोलते हैं, उन्होंने भगवद गीता बंद किया, वो भी मूवी देखने लगे. And everyone is having a hearty laugh. प्रभुपाद जी अपने बाजू वाले सर्वेंट को बोले, उसके जंगे पे मार रहे हैं. Good gala time. But after the movie was over, Prabhupada, Indradumna Maharaj went to Prabhupada's personal secretary, Pradyumna Prabhu, and said, I am going to the bathroom. So Pradyumna Prabhu looked at him and said, yes, you are old enough to go yourself. Why are you telling me? No, you come with me. So Pradyumna Prabhu went. अरे ये बाथरूम जा रहा, मुझे क्यों बुला रहा है? इंद्रदम्न महाराज उनको पीछे लेके गए और उन्होंने पूछा, देखो मैंने देखा प्रभुपाद जी भी चार्ली चैपलिन देख रहे थे. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. हमको बताया गया ये सब माया है, तुम थोड़ा पूछो ना. तो प्रद्युम्न प्रभु बोलते हैं, मैं क्यों पूछूं, तुम पूछो. ठीक है. तो प्रद्युम्न प्रभु आए और प्रभुपाद जी के सामने बैठे. एंड इंद्रद्युम्न महाराज इज सिटिंग एंड प्रद्युम्न प्रभु later asked, Srila Prabhupada, you were watching Charlie Chaplin movie. And Prabhupada said, yes, Charlie Chaplin's humor is so natural. Krishna is the origin of everything natural. So ये जब आंसर सुना, this is something that neither Pradyumna Prabhu nor Indradyumna Swami Maharaj could ever imagine. Yes. His humor is so natural. And Krishna is the origin of every natural thing. So this is how a devotee of the Lord can relate Krishna in everything, practically everything. That is why a devotee's coming and a devotee's presence, it invokes a very different kind of consciousness, an aura. Yes. Shlok Kramank 9. तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिश्रितं स्वयंभुः साकं ऋषिभिर्
मरीच्यादिभिर अभ्ययात्. Brahma, the firstborn living being, went along with Marichi and other sages to the place of Kardama's hermitage, which was surrounded by river Saraswati. तो ब्रह्मा जी सारे मरीचि इत्यादि ये जो सप्त ऋषि हैं ये सभी कर्दम मुनि के आश्रम के यहाँ पे आए जो कि सरस्वती नदी से घिरा हुआ था. So we see not only everyone knows that Lord has appeared, everyone comes to take darshan of the Lord. कहां तक? ब्रह्मा जी तक. The primeval authority of this entire universe, Brahma, it's like he says it, it's done. ऐसा है. ब्रह्मा जी तक भगवान के दर्शन के लिए आते हैं. इट्स लाइक अ प्रोटोकॉल. जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट में जाता है उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए होता है. इट्स अ प्रोटोकॉल. वो भाषण देते समय एक दूसरे से लड़ेंगे एकदम, लेकिन as a person he is serving as the president or the prime minister, so there has to be a protocol that is followed. उसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी इत्यादि सभी जानते हैं कि भगवान आए हैं, वो सब भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को नतमस्तक हो करके प्रार्थनाएं करने के लिए कर्दम मुनि के आश्रम में आए. श्लोक क्रमांक 10. भगवंत परम ब्रह्म सत्वे नामशेन शत्रुहन तत्व संख्यान विज्ञप्तै जातम विद्वान जस्वराट. Maitreya continued, O killer of the enemy, the unborn Lord Brahma, who is almost independent in acquiring knowledge, could understand that a portion of the Supreme Personality of Godhead, in his quality of pure existence, had appeared in the womb of Devahuti, just to explain the complete state of knowledge known as Sankhya Yoga. ब्रह्मा जी समझ पाए कि भगवान देवाहुति के गर्भ में आए हैं, किस लिए? सांख्य योग का प्रवर्तन करने के लिए. तो क्योंकि अब जैसे कुछ समय पहले गोवा विराट कोहली को आए थे, तो उनको देखने के लिए हर कोई, ओए विराट कोहली. उससे कुछ समय पहले सलमान खान आए थे, उसको देख, अरे सलमान खान. तो नेचुरली जब ऐसे मतलब एवरीवन हैज देयर फैन बेस, तो फैंस आते हैं अपने इष्ट देव को देखने के लिए. ब्रह्मा जी उनकी इष्ट देव कौन है? भगवान. तो जैसे ही भगवान आए, ब्रह्मा जी इज हिज फर्स्ट फैन. यस, द ग्रेटेस्ट फैन ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज लॉर्ड ब्रह्मा. सो क्यों नहीं फैन आएगा? सो ब्रह्मा जी कम्स. यस, हियर द कंसेप्ट ऑफ दर्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे फैंस आते हैं केवल देखने के लिए. उनके मन में कि हाँ भाई विराट कोहली या सलमान खान या MS धोनी. लेकिन अगर वो विराट कोहली बोले भाई तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तो वो फैन करेगा क्या? नहीं, वो बस दर्शन लेगा, ऑटोग्राफ लेगा और चला जाएगा, और कुछ कर्तव्य नहीं है उसका. यस, ब्रह्मा जी अपना सब कुछ दे देता है भगवान को. एक भक्त अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है भगवान को. न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितु की त्वयि आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमां तदर्शनां न मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनापरः. Yes. So the way Krishna's fans are, these fans are technically termed as devotees. In this material world, a so-called famous person's so-called fan, he will only take an autograph and go. He will not do any sacrifice for that fan. But here is Krishna, who is ready to give, who is ready to receive everything, and a devotee who gives everything for Krishna's pleasure. Yes, this is real relationship. This is real fan base. Yes. जब भी हम किसी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो वो प्रसन्नता
मैं प्रसन्न हो रहा हूं इसलिए नहीं, जिनको मैं आदर देता हूं वो प्रसन्न होने चाहिए. That is the most important thing. Yes. In this material world, a fan goes to see his master. उसको उससे पड़ा नहीं है कि अरे सलमान खान आएगा तो वो कितना खुश होगा मुझे देख करके. उल्टा सलमान खान बोले क्या यार, जीने दो यार, बंबई में भी लोग छोड़ते नहीं है, मैं यहाँ पे आया हूँ आराम से थोड़ा बीच में घूमने के लिए, तुम यहाँ भी पकड़ रहे हो मुझे. So the fan is interested only in having Netrotsav. That Netrotsav has no value, we know. But a fan is interested in his own sense gratification. मैं देखूंगा. But the object of his worship, that so-called famous person, he is not at all interested in giving darshan. अरे यार जीने दो यार, मेरा private life भी है. Krishna is so very opposite. Yes. Krishna saw that 16,000 princesses were captured by Narkasur. And they had no shelter. He made them wives. Gave them the most intimate connection. In Rama Leela, the rishis of Dandakaranya, they wanted intimate association. Krishna said, most welcome. He made them gopis. Yes. So this is how relationship with Krishna super exceeds anything in this material world. भगवान से जो संबंध है इस भौतिक जगत के किसी भी संबंध से बहुत ऊपर है, क्योंकि वो त्याग के स्तर पर स्थित है. भौतिक जीवन में हर एक संबंध किसी न किसी स्तर पे थोड़ा सा भोग के स्तर पर स्थित है. देयर इज सम एक्सपेक्टेशन, मिनिमल एक्सपेक्टेशन. भगवान के साथ जब हम संबंध जोड़ते हैं तो भक्ति की जो संकल्पना है हमें क्या बताती है? जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास. मेरा कर्तव्य है मैं भगवान का दास बनूं. इस दासत्व में मुझे क्या मिलना है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है. अगर भगवान मुझे महलों में रखेंगे मैं रह जाऊंगा, अगर भगवान मुझे रास्ते पर ला देंगे मैं आ जाऊंगा. ये चेतना कहनी और सुननी अत्यंत आसान है मेरे लिए भी, लेकिन इसे जीवन में साक्षात्कार करना अत्यंत मुश्किल है. इट इज रियली टफ. But Brahma and all these Marichi and all these devotees are there who have really worked and lived that kind of life. उन्होंने वैसा जीवन जिया है. श्लोक क्रमांक 11. सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दम चेदमभ्यधात्. सभाजयन, भाजयन, भजन, यस, टू वर्शिप. व्यक्ति कब किसी दूसरे का भजन करता है? जब उसके प्रति अत्यंत आदर है. किसी दूसरे व्यक्ति को वो अपने आइडियल रोल मॉडल के रूप में देखता है, तभी तो उसका वर्शिप करता है. So Brahma ji is seeing that newborn baby, or not even a born, it is there in Devavati's womb, as the worshipable supreme personality of Godhead. Sabhajayan. ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मांड के सबसे प्रथम जीव हैं, वो एक ऐसे बालक का स्तुति कर रहे हैं, ऐसे बालक की अर्चना कर रहे हैं जो अब तक जन्म भी नहीं लिया. This shows the transcendental nature of Lord. जन्म कर्म च में दिव्यम. हम देखते हैं पिता भी अपने पुत्र को दंडवत प्रणाम नहीं करता. क्यों करेगा? वो छोटा है यार. ब्रह्मा जी सबसे प्रथम पुरुष हैं इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के, और कपिल मुनि तो अभी आए भी नहीं है, फिर भी सभाजयन. This shows how Krishna is always supreme. Krishna's position, भगवान की ये जो पोजीशन है, yes,
as the supreme personality of Godhead. It is unchallengeable. ये इसको कभी कोई चैलेंज हो ही नहीं सकता. इस स्थिति को हम जब पहुंचेंगे, इस गणित को हम जब समझेंगे, तब भक्ति अत्यंत सुकर हो जाती है. लाइफ एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस बिकम्स वेरी इजी. यस. किस प्रकार से भजन किया? विशुद्धेन, विशिष्ट रूपेण शुद्ध. yes. विशुद्धेन चेतसा, विशुद्ध चेतना से ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों ने भगवान का भजन किया. तो भगवान का भजन कैसा होना चाहिए? विशुद्धेन चेतसा. हमारा चेतस, हमारा चित्त अभी कैसे हो? मलपूर्ण हो गया है. कैसे? जैसे हम पिछली बार भी देख रहे थे कि जब कपिल मुनि आए तो जल और चित्त दोनों शुद्ध हो गए, जल और मन दोनों शुद्ध हो गए. तो जल और मन दोनों प्रदूषित होने अत्यंत आसान है, वेरी इजी, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे. तो अगर भगवान का भजन है तो कैसे होना चाहिए? विशुद्धेन चेतसा. क्या हमारी चेतना विशुद्ध है? नहीं. इसीलिए चार नियम. चार नियम क्या करते हैं? चेतना को शुद्ध बनाते हैं. yes. हम भजन कर रहे हैं, हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, हम प्रसाद ले रहे हैं, हम भक्तों का संग कर रहे हैं, हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं. दैट इज लाइक मेकिंग स्वीट राइस. उसके साथ में अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से प्रवृत्त होकर के नियमों का भंग करेंगे, इट इज लाइक एडिंग अ हैंडफुल ऑफ सैंड इन दैट स्वीट राइस. तो 5 लीटर खीर है, उसमें मैंने केवल एक मुट्ठी बोगमालो बीच की रेती डाल दी. एक ही मुट्ठी. 5 लीटर खीर है प्रभु जी, एक ही मुट्ठी तो खीर डाली है. वो खीर खाने योग्य रही क्या? सो विशुद्ध चेतसा कब होगा? जब हम नियमों का, नियामक तत्वों का कड़ाई से पालन करेंगे, तब चित्त शुद्ध होगा. केवल इट इज लाइक बोथ द पार्टीज. मैं सी बाइक चलाते हैं हम, तो बाइक का जो एक्सेलरेटर और पूरा वो इंजन है वो रियर व्हील को कनेक्ट होता है. जब we give petrol or we give power to the bike or to the engine, it translates into the rear wheel spinning. पिछला व्हील चेन से स्पिन होता है. तो अब पिछला व्हील स्पिन हो रहा है ना, तो आगे वाला व्हील नहीं चाहिए क्या? चाहिए ही ना. उसको दम कुछ नहीं लग रहा वहां पे, वो बस कनेक्टेड है इसलिए घूम रहा है. लेकिन बिना उसके मोटरसाइकिल जाएगी क्या? नहीं, वो उधर ही रहेगी. उसी प्रकार प्रमुख चीज जो है हमारे जीवन में, यस, व्हेन वी डू डीटी वर्शिप, व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा, वी हैव प्रसाद, ऑल दैट इज लाइक द ड्राइव चेन. वो पिछला व्हील घूम रहा है, लेकिन केवल पिछले व्हील घूमने से गाड़ी दूर नहीं जाती, उसको आगे वाला व्हील भी चाहिए. वो आगे वाला व्हील क्या है? वो आगे वाला व्हील है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. सीमिंगली कुछ नहीं हो रहा है वहां पे. 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स इज नॉट डिवोशनल सर्विस. 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ये भक्ति नहीं है. लेकिन गाड़ी को आगे लेके जाने के लिए जितना ड्राइव चेन और पिछला व्हील इंपॉर्टेंट है, उतना ही अगला व्हील भी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इट इज नॉट कनेक्टेड टू ड्राइव चेन. सो प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में थे और उनके एक शिष्य आए उनके पास. बोले, श्रील प्रभुपाद जी, there are some disciples who are saying we will only chant Hare Krishna. That is spiritual activity. 4 regulative principles we need not follow. Material principles are anyways material. Body is material. तो प्रभुपाद जी गुस्से से देखे उनकी तरफ और बोले, in that case might be after 300 lifetimes they will make some advancement. In that case might be after 300 lifetimes they will make some advancement. And Prabhupada continued. Prabhupada said, even if they are chanting 64 rounds a day,
सो हमारी शुद्ध भक्तिमय सेवा, ये पिछला ड्राइव चेन है, वो पिछला व्हील है। लेकिन ये होते हुए भी जब तक हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का अगला पहिया नहीं लेंगे, चेतना विशुद्ध नहीं होगी। और भगवान का भजन भी विशुद्ध चेतना के बगैर नहीं किया जा सकता। इसीलिए ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगते हैं अब। यस, इस विशुद्ध चेतना में भगवान कैसे स्तुति की जा रही है, ये हम देखेंगे कल से। आप सबका हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कपिल मुनि की जय, देवाहुति की जय, कर्दम मुनि की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।